बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे अल्लाह के ऐसे वली का वाक़या जिनसे ज़ुबैदा जन्नत में महल ख़रीद लेती हैं। वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या बादशाह हारून भी जन्नत ख़रीदने के लिए सौदा करता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि खूबसूरत इस्लामिक वाक़यात आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हारून की चहेती मलिका ज़ुबैदा अपने शानदार महल की खिड़की में से बाहर का नज़ारा देख रही थी कि तभी उसने दरिया के किनारे बहलोल साहब को बैठे हुए देखा। वो बच्चों की तरह रेत से खेल रहे थे। ज़ुबैदा कुछ देर उनका ये खेल दिलचस्पी से देखती रहीं, फिर अपनी चंद कनीज़ों के साथ बाहर आईं और बहलोल साहब के पास आकर खड़ी हो गईं और उनसे पूछा, बहलोल साहब आप क्या कर रहे हैं? बहलोल साहब ने जवाब दिया, मलिका ये मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ। इतना कहकर वो फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। ज़ुबैदा कुछ देर सोच कर बोली, बहलोल साहब क्या आप इन महलों को बेचोगे? जी हाँ ज़रूर। कितने में? ज़ुबैदा ने पूछा। सिर्फ 2 दिनार में एक महल। ज़ुबैदा ने तुरंत 2 दिनार बहलोल साहब को अदा कर दिए। उन्होंने एक रेत के घर को तोड़ते हुए कहा, लो मलिका ये महल तुम्हारा हुआ। ज़ुबैदा ने ये सब बात जब बादशाह हारून को बताई तो वो हंसकर बोला, आखिरकार उस दीवाने ने तुम्हें भी दीवाना बना दिया है। अब मुझे सोने दो। रात को जब बादशाह की आंख लगी तो उसने देखा वो एक ऐसी खुशनुमा बाग में है जिसकी खूबसूरती को बयान करना भी मुश्किल है। रूए ज़मीन पर उसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती। वो हैरान नज़रों से उस बाग को देखता रह गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए और लहजा हैरत में डूबता चला गया। उसके चारों तरफ खूबसूरत महल ही महल थे जिनके दरो दीवार में जड़े हीरे जवाहरात निगाहों को ठंडा कर रहे थे। उन महलों के दरवाज़ों पर उनके मालिकों के नाम सोने की तख्ती पर लिखकर टंगे हुए थे। अचानक उसकी नज़र एक आलीशान महल पर पड़ी जिस पर उसकी मलिका ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ था। उसने अंदर जाना चाहा तो पहरेदारों ने उसे रोक दिया। उसने लाख समझाया कि ये उसकी मलिका का महल है, पर पहरेदारों ने उसकी एक न सुनी। इतने में उसकी आंख खुल गई। आंखें खुलते ही उसकी आंखों के आगे वो तमाम नज़ारे घूमने लगे जो उसने रात को ख्वाब में देखे थे। उसने सोचा, गौर किया और उसे यकीन हो गया कि उसने जो कुछ भी देखा है वो ख्वाब की सूरत में एक हकीकत थी। ज़ुबैदा के साथ किया गया बहलोल दाना का वायदा एकदम सच था। उसने बेखुदी में ज़ुबैदा को जगाया और कहा, मैंने ख्वाब में जो कुछ भी देखा है उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैंने वाकई में जन्नत में महल देखा है जिनमें से एक तुम्हारा भी था। ज़ुबैदा ने कहा, अच्छा ठीक है, सुबह बात करते हैं मेरे हुजूर। लेकिन अब बादशाह की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उसने बाकी की सारी रात इसी सोच में गुजार दी कि सुबह बहलोल साहब मिलेंगे भी या नहीं। अगर वो मिल भी गए तो क्या वो दरिया किनारे महल बना भी रहे होंगे या नहीं। हारून बादशाह बड़ी बेकरारी में सुबह उठा और महल से बाहर झांकने लगा। उसने देखा कि बहलोल साहिब रेत पर बैठे हुए हैं। वो फौरन उनके पास पहुंचा और बोला, सुना है आपने जन्नत के महल बेचने का कारोबार शुरू कर दिया है। बहलोल साहब ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना है। हारून ने कहा, क्या कीमत है एक महल की? बहलोल साहब ने जवाब दिया, आपकी आधी सल्तनत। हारून ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, कल ज़ुबैदा को तो आपने केवल 2 दिनारों में दिया था। बहलोल साहब ने कहकहा लगाया और कहा, हारून साहब, आपकी मलिका ने तो जन्नत के महलों को बिना देखे सौदा किया था, पर आप तो उन खूबसूरत महलों को देख कर आ रहे हैं। ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। सुभान अल्लाह।